नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है आरपीएससी के द्वारा राजस्थान के अंदर अभी, और बहुत ही जल्दी भर्ती आई थी। उसके फॉर्म शुरू हो गए थे 10 तारीख से, 12 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू हो गए थे। अभी उसकी लास्ट डेट अभी है 10 फरवरी। अभी इसके मुश्किल से 8 दिन बचे हैं, मतलब 8 दिन इसके बचे। आज 3 तारीख है, तो अभी अंतिम तिथि है। फॉर्म भरना ना भूलें। फिर मैं कुछ चीजें, आपकी क्वेरीज हैं फॉर्म भरने के दौरान, बहुत से स्टूडेंट हैं उनके डाउट्स आ रहे हैं कि सर ऐसी त्रुटि हो गई है फॉर्म भरने में, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूं। अंतिम तिथि है उसके बारे में भी बता देता हूं कि 10 तारीख को रात 12 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब रखी गई है, इसकी अंतिम तिथि का आप ध्यान रखें। इसकी अंतिम तिथि है 10 फरवरी। क्या है? 10 फरवरी। 10 फरवरी को आप अंतिम तिथि तक फॉर्म भर सकते हो। अब आपको, यदि आपने इंफॉर्मेशन इसमें गलत डाल दी है तो अभी आप संशोधित कर सकते हो। यदि संशोधन करना है, संशोधन की डेट भी इन्होंने दी है। संशोधन कब तक कर सकते हो आप? संशोधन इसके 10 दिन बाद तक, 10 दिन बाद तक कर सकते हो, यानी 20 फरवरी तक। 20 फरवरी तक संशोधन कर सकते हो, ठीक है। और एक संशोधन करोगे उसके ऊपर आपको 500 रुपए का शुल्क लगेगा, ये चार्ज लगेगा। संशोधन करोगे तो 500 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आता है, सर हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? हमारा तो नेट ही नहीं हुआ अभी तक, हम एमए फाइनल ईयर में। तो वो मैं बार बार बता चुका हूं। आप पीजी फाइनल ईयर वाले, पीजी फाइनल ईयर वाले, और जिनका नेट अभी क्वालिफाइड नहीं है, जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है, वो भी फॉर्म फिल कर दें। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आरपीएससी मौका देती है कि नेट नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हो। जब आपका एंट्री होगा उस समय आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रख लेना। दिसंबर में एग्जाम है, बहुत टाइम पड़ा है अभी। आराम से आपकी नेट भी क्वालिफाई हो जाएगी, पीजी भी हो जाएगी। लेकिन अभी फॉर्म भरना कोई भी ना भूलें, ये आपके लिए बहुत रामबाण है। जब आपकी फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा एग्जाम मई में, उसके बाद में बचेगा आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन। जिनका बीएड नहीं हो रखा है उनको तो भरना ही है। तो फॉर्म भरना ना भूलें, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। मैं स्पेशली आपको याद दिलाने के लिए ये दिया था। इसके साथ में आप लोगों का ये भी है कि बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ हमने गलत इंफॉर्मेशन भर दी। गलत इंफॉर्मेशन की मैं बता देता हूं। आप अपने रिजर्वेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन वो गलत मत भरना। बाकी यदि कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन गलत है भी तो आप एक एफिडेविट 500 रुपए के स्टाम्प पे या 100 रुपए के स्टाम्प पे एफिडेविट बना के आप यदि सबमिट करा दोगे तो भी उसमें संशोधन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10 तारीख अपनी है, उस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपन ने ये चीज भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। अपन ने नया बैच स्टार्ट किया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन भी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये बैच है। ये पेपर थर्ड का है। इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर थर्ड जो जीके का है, जीके का है, उसके लिए अपन ने शुरू किया है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके। अपनी यूनिवर्सिटी का, अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं हाँ, ये बाइलिंगुअल रहेगा, ये बात भी बता देता हूं। ये बाइलिंगुअल रहेगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सेपरेट आपको इसकी पीडीएफ दी जाएंगी। बहुत शानदार तरीके से पिछली बार अपन ने जो रिजल्ट दिया है उससे भी शानदार देंगे। पिछली बार बहुत शानदार दिया है, उससे भी शानदार अब की बार करने वाले हैं। इसके अलावा अपना ज्योग्राफी है, उसका ये कर्मयोगी बैच चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। पूरा सूरज सर के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करवाए जा रहे हैं। सूरज सर के बारे में आपको पता ही है, ये खुद राजस्थान के सबसे यंग असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे। जब बने थे तब
इनका सिलेक्शन हुआ था। और सबसे बड़ी तजुर्बे की बात यह है कि जब ये आपका एग्जाम हो रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस समय सर का पीजी क्वालिफाई नहीं, पीजी फाइनल ईयर हुआ ही नहीं था, एग्जाम चल रहे थे। और नेट भी उस समय क्वालिफाई नहीं था। पेपर देने के बाद नेट का रिजल्ट आया था, जेआरएफ हो गया था बाद में, तो उसके साथ बने थे। बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हैं सर और बहुत शानदार तरीके से करा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ज्योग्राफी के मामले में अभी हिंदी मीडियम में ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया के अंदर वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इतनी शानदार मेहनत, इतना शानदार कंटेंट, इतनी शानदार क्वालिटी और पढ़ाने का तरीका मेरे हिसाब से ज्योग्राफी का कहीं नहीं मिलेगा आपको। और जाके देख लो, खुला मंच, आपको पता ही है, एक बार सर की क्लासें देखो और जो भी आपको लगे वहां देखना, इतना जबरदस्त तरीके से करवाया जा रहा है। इसके साथ अपना लॉ का न्यायाधीश बैच है, वो भी शुरू हो रखा है, तृप्ति मैडम है वो करवा रहे हैं। जेआरएफ है, पीएचडी होल्डर हैं, पिछली बार इन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया था, अभी इसको असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। तो ये लॉ के लिए अपन न्यायाधीश बैच है वो शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। आप सेल्फ स्टडी करना चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वो भी बेस्ट है। जो आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन फॉर्म भरना मत भूलना, ये बात मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, ठीक है ना।